हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका एसपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में स्वागत है। तो देख सकते हो आप हमारा यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा किस तरह का है। कितनी धुंध पड़ी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पिछले दिन हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, तो उसी की वजह से जो धुंध है वो यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत ज़्यादा धुंध है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हो आप, इधर उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आसपास के जो घर हैं वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल की रोटी। हमारे यहाँ पे चावल की रोटी भी बनाई जाती है। तो बच्चों के लिए बना रही थी मैं। बच्चे जिद कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं खाई थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि चावल की रोटी भी बनाई जाती है। तो वो जिद करने लगी कि हमें भी खिलाओ, कैसी होती है चावल की रोटी। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चावल की रोटी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से बनाई जाती है, जैसे मक्की की रोटी बनाई जाती है, सेम वही तरीका होता है इसको बनाने का भी। और देख सकते हो आप, इस तरह से जो आटा होता है इस तरह से मसल कर जो रोटी के लिए लिया जाता है छोटा सा पेड़ा, तो उसी तरीके से लिया जाता है मक्की की रोटी को भी। और जो चावल की रोटी है उसको, मक्की की रोटी को जैसे पानी में डिप करते हैं हाथ, और जो चावल की रोटी होती है उसको आटे के साथ ही बनाते हैं। इस तरीके से सूखा आटा लेते हैं, नहीं तो ये चिपक जाती है हाथों में अगर हम इसमें पानी लगाएं तो। सूखी बनानी पड़ती है इस तरीके से आटा लगाकर, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इस तरीके से बनाई जाती है हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे मक्खन और घी, या तो शक्कर, घी के साथ शक्कर, मक्खन के साथ शक्कर, या दूध के साथ खाई जाती है। बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। देखो इस तरीके से फूल भी जाती है, जो चपाती होती है उसकी तरह फूल जाती है बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जो चावल का आटा होता है उसको घोल के चिल्लू भी बनाए जाते हैं। वो स्पेशल डिश होती है दिवाली की ही हमारे हिमाचल में। तो उसको भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से चिल्लू भी बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लकड़ियाँ होती है वो मोटी मोटी होती हैं, और जो अंगारे होते हैं उस पे जो रोटी सेकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सेकी जाती है रोटी। अगर आपने किसी ने बनाई होगी चावल की रोटी तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हमारे यहाँ भी बनाई जाती है चावल की रोटी। खाना बनाने के बाद हमें जाना था खेतों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है। तो यहाँ पे चल पड़ी हूँ मैं अब खेतों में। तो पीछे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कितनी धुंध पड़ी है अभी तक। सुबह के 9 बजे हैं तो धुंध बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि बारिश हो गई थी पिछले कल, तो उसी की वजह से ये धुंध है। तो हमारे यहाँ पे अब चल पड़ा है खेतों का काम, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी गेहूँ नहीं बोया है, तो बारिश नहीं हुई थी तो उसकी वजह से। तो अब बारिश हो गई तो हमारे यहाँ पे चल पड़ा है खेतों का काम। तो ले चलती हूँ मैं आपको अपने खेतों में, कहाँ जैसे है हमारे खेत। हाँ, पहुँच गए थे हम खेतों में। तो ठंड बहुत थी तो मैंने जो ग्लव्स होते हैं वो पहन लिए था। तो क्योंकि जो हमने यहाँ पे गाय का गोबर फेंक रखा था वो ठंडा था बिल्कुल सुबह सुबह। तो बच्चे भी आ गए थे मेरे साथ खेतों में। उसके बाद हम दूसरे खेतों में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने एक जगह पे ढेरी लगाई थी जो गाय का गोबर होता है। तो यहाँ से
उठाएंगे हम और जो खेत होते हैं उसमें डालेंगे और साथ साथ में उस गोबर को हम बिखेरते भी जाएंगे। तो हमारे गांव में ज़्यादातर इस तरह की खाद डाली जाती है, मैल बोला जाता है। हमारे जिस तरह की खाद होती है अपनी लैंग्वेज में मैल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इससे जो खेत होते हैं उसमें नमी बनी रहती है और जो बीज होता है वो अच्छे से उग जाता है। और मैं और डैडी जी थे तो खुद ही भर रहे थे हम, तो हम दो ही थे तो बहुत थक चुके थे हम। थोड़े से खेतों में डालेंगे हम, फिर वापस घर चले जाएंगे क्योंकि पूरा दिन बच्चे भी खेत में नहीं रहते। तो यहाँ पे था ये पेड़, इसमें लगे हुए थे गलगल। तो मैं आपको बताती हूँ पीछे कि दिखाए जाते हमने हैं, कितना जो अमरूद मैल बोलते हैं था हमारी भाषा में वो इसको। कितना मैल इसके फेंका हमने छिलके होते खेतों हैं में, वो मीठे तो देख होते सकते हैं। हो आप। यहाँ नीचे तक फेंक दिया, 2 खेत बचे हैं नीचे और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मैल बचा है। और अब हम बिल्कुल थक गए हैं तो हम इसको कल फेंकेंगे अपने खेत में। तो चल पड़ते हैं हम घर, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो चलो अब चल पड़ते हैं हम घर।